बाहुबाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब पिछले 5 दशक की जिंदगी लगाकर आज इसी विचारधारा, इसी मिशन पे काम करते हैं। तो आइडियोलॉजी की काट आइडियोलॉजी है, विचारधारा की काट विचारधारा है, हथियार नहीं भाई, वेपन नहीं है। एक विचारधारा को जो जुल्म और नाइंसाफी है उसे मसावत की, इंसाफ की, भाईचारे की, आजादी की विचारधारा से रोका जा सकता है। और वो विचारधारा है आपके पास, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, और जिस नबी की आप उम्मत है वो विचारधारा है, उसे आप रोक सकते हैं। लेकिन रोक तब सकते हैं जब मैदान में उतरेंगे, रुकेंगे तब जब अमल में लाएंगे। इसलिए वसीम बरेलवी साहब तो ने कहा करते कि गर वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। गर वसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदा हम उन्हीं को मान सकते हैं। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है जो बैठे हुए लोग, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, जो नहीं उड़ सका वो जिंदा नहीं है। मिशन जिंदा लोग चलाया करते हैं, तहरीके जिंदा लोग चलाया करते हैं, मुर्दे मिशन नहीं चलाया करते। और मुसलमानों को खास तौर से मैं ये बात करना चाहता हूँ 4 लाइनों के जरिए कि ब्राह्मण वादी मुहाफिजों के पीछे से आप जितना जल्दी उनके चरणों से पीछा छुड़ा लें, आजाद हो जाएंगे, उतना जल्दी आप इस व्यवस्था से आजाद हो जाएंगे। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि सदियां गुजर गई जुल्मत कदे में तेरी, पर इससे ना आसना है। सदियां गुजर गई जुल्मत कदे में तो तेरी, पर इससे ना आसना है तू, छोड़कर अपने दीन का इनकलाब बरहमत के परिंदे का मसा है। तुम्हें फंसा दिया गया है और तुम समझ नहीं पा रहे हो। समझदारी पैदा हो, इसके लिए देश भर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एक सामाजिक कैडर बेस तरकीब है, और कैडर के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, तालीम के जरिए, तरबियत के जरिए मुसलमानों को आज के इस दौर से बेदार करना, आने वाले खतरा से आगाह करना, आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर हो उस पर काम करना, इसके लिए लगातार भारत में ये तंजीम काम करती है। एक दार्शनिक है, एक क्रांतिकारी है, चे गुवेरा, वो कहा करते कि कुछ लोग इस खौफ से मैदान में नहीं उतरे हक की बात करने के लिए, सच की बात कहने के लिए कि कहीं हम मार ना दिए जाए, कहीं हमें मौत ना दिए। तो कहते हैं कि कब्रिस्तानों में हमने ऐसे लोगों की भी कब्रें देखी है जो इस खौफ से जंगे मैदान में नहीं उतरे हक बात कहने के लिए, हक बात सुनने के लिए, हक बात बोलने के लिए, जानने के लिए। कब्रिस्तानों में तो ऐसे लोगों की भी कब्रें देखी है जो इस खौफ से मैदान में नहीं उतरे कहीं हमें मौत ना आ जाए। मौत बरहक है वो आएगी, जन्म ही मृत्यु का कारण है, पैदा होना ही मौत की वजह है दुनिया में। वो आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये हमारा ईमान है, इस पर हमारा ईमान है, तवक्कुल है। मौत आएगी, बरहक है, वो उसे कोई रोक नहीं सकता। मैदान में मरेंगे, घरों में तो हजारों कुत्ते मरेंगे। तो इसके लिए हम आपको कोशिश करने की जरूरत है, जद्दोजहद करने की जरूरत है। और आखिरी चंद लाइन कह के अपनी बात मैं खत्म करूंगा कि लाखों ठोकरों के बाद संभलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद संभलता रहूंगा, गिर कर उठूंगा फिर चलता रहूंगा। अकेला चला था मजारी में मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये जो तादाद है बहुत है, हिम्मतें लड़ा करती है, तादाद नहीं। और इस बात को सामने रख कर अगर हम आप कोशिश करें, हरकत करें, और करना ही होगा कि हरकत की अलामत जिंदगी है, ठहराव मौत है। जो ठहर गए, हालात के मुताबिक अपने आप को नहीं खड़े किए, तब्दील नहीं कर पाए, वो डायनासोर की तरह गायब चले गए, अस्तित्व में चले गए। इसलिए हरकत की अलामत जिंदगी है, ठहराव मौत है।
हम इंसान हैं, तो हम आपको हरकत करना होगा, कोशिश करना होगा, जद्दोजहद करना होगा, मायूस नहीं होने की जरूरत है। सूरज निकलता है कितने वक्त तक वो उठते रहता है? 5 से 7 मिनट तक, उसके बाद जवाब शुरू हो जाता है। वैसे इन जालिमों का भी जवाब होना तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बशर्ते हम आपको उठ खड़े होने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है, जद्दोजहद करने की जरूरत है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ थोड़ा थोड़ा वक्त और इल्म और माल की कुर्बानी देने की जरूरत है, तब्दीली आएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मैं कहा करता हूँ, यहाँ मातृशक्तियाँ बैठी है, उनके लिए 4 लाइनें। शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। आज इस देश की संपत्ति पर डाका डालकर भागने वाले लुटेरे, कोई विजय माल्या है, कोई नीरव मोदी है, कोई सुशील मोदी है, कोई मेहुल चौकसी है, और ढेर सारे मित्रों के मित्र ही है, ढेर सारे मित्रों के मित्र ही है। इसलिए मैं कहा करता हूं, हमें फक्र है, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी नहीं है, एक भी आदिवासी नहीं है, एक भी मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जो डाका डालकर भागने वाले लोग हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती, भेड़ियों की ताकत से